हेलो गाइस। कुछ पर्सनल रीज़न होने के कारण मैं काफ़ी दिन से आपको वीडियोस बनाकर नहीं दे पा रही थी। अब मैं आपको कंटिन्यू वीडियोस बनाया करूँगी। सो गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। सो गाइस आज का टॉपिक रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझाने से पहले मैं आपको रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में बताऊँगी, जैसा कि मैं आपको पहली वीडियोज़ में भी बता चुकी थी। अब मैं आपको फिर से उसका रिवीजन करा देती हूँ। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूज़न होता है। उसके बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट से ऑफस्प्रिंग की उत्पत्ति होती है। इसी को ही हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो गाइस अब मैं आपको बोर्ड के माध्यम से ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझाती हूँ। सो गाइस कम टू द बोर्ड। सबसे पहले गाइस आप बोर्ड का स्क्रीन आई थिंक आपने बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताती हूँ। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, यानी कि जितने भी विविपेरस यानी जो बच्चे देने वाले एनिमल्स होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सेस आर सेपरेटेड लाइक अदर मैमल्स, यानी कि ह्यूमन के अंदर अदर मैमल्स की तरह सेक्स अलग अलग होते हैं, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन अलग होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग होता है। मेल के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। इन मेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर prostate gland, semivesicle, vas deferens and epididymis. All these are secondary organ of male. अब मैं आपको ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल के जो एक्सटर्नल करेक्टर्स हैं, यानी कि जो बाहर से करेक्टर्स दिखाई देते हैं जिनसे हम मेल की पहचान करते हैं, उनके बारे में बताती हूँ। इसके ये हैं लो पिच वॉइस, यानी कि इनकी जो वॉइस होती है उसकी पिच लो हो जाती है। बियर्ड निकल आती हैं, यानी कि दाढ़ी मूछें निकल आती हैं। ब्रॉड शोल्डर्स हो जाते हैं एंड नैरो हिप्स हो जाते हैं। नाउ अब मैं आपको फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बताती हूँ। इसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ओवरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना एंड मेमरी ग्लैंड। अब नेक्स्ट है एक्सटर्नल करेक्टर्स ऑफ फीमेल। फीमेल के अंदर जो एक्सटर्नल करेक्टर्स हैं वो हाई पिच वॉइस हो जाती है एंड स्मूथ फेस हो जाता है, नैरो शोल्डर्स हो जाते हैं एंड ब्रॉड हिप्स हो जाते हैं। अब मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में बताती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है 3 टाइप्स का होता है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन मेल के अंदर होता है एंड फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन फीमेल के अंदर होता है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूज़न होता है। नेक्स्ट वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और उसके बाद नेक्स्ट सारी प्रोसेसेस होती हैं और ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। दिस इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ओके, अब मैं आपको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर होने वाले चेंजेस के बारे में बताती हूँ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस गैमीट्स एंड ऑल्सो सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें गैमीट्स का प्रोडक्शन होता है और हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स आर इम्पॉर्टेंट इन रिप्रोडक्शन, यानी कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं ये रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके अंदर गैमीट्स एंड सेक्स हार्मोन्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके अंदर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस
होती है। ओके, देखिए, सेक्स ऑर्गन्स आर इम्पॉर्टेंट in reproduction but do not produce gametes and sex hormones। अब मैं आपको प्यूबरिटी क्या होती है उसके बारे में बताती हूँ। द एज ऑफ सेक्शुअल मैच्योरिटी इज कॉल्ड प्यूबरिटी। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझाती हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो कहाँ पर शो होते हैं? दीज आर लोकेटेड इन पैल्विक रीजन। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड्स होता है इसके अंदर? अ पेयर ऑफ टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटिला। ओके, अब मैं आपको एडल्ट मेल एंड एडल्ट फीमेल के क्रोमोसोम्स के बारे में समझाती हूँ। देखिए, एडल्ट मेल से टेस्टिस का फॉर्मेशन होता है एंड एडल्ट फीमेल से ओवरी का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है एंड ओवरी से ओवम का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म में 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं एंड ओवम में भी 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जिसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ओके, अब ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार की ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब मैं इसको डायग्राम के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, प्लीज़ आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कीजिए और मेरे द्वारा बताए गए छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करते रहिए। ओके गाइज, टेक केयर, बाय, थैंक यू।